और अभी आपको बताएं, बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीपीपीए ने बिजली 4 रुपए 94 पैसे महंगे करने की दरख्वास्त की थी। जनवरी का एफसीए सार्फिन से 5 रुपए 94 पैसे चार्ज किया गया था। फरवरी का एफसीए 1 रुपए 9 पैसे अप्रैल में कम चार्ज किया जाएगा। नेपरा तफसीलात अवैस के आनी से आपको आगाह करें। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीपीपीए ने बिजली 4 रुपए 94 पैसे महंगे करने की दरख्वास्त की थी। जनवरी का एफसीए सार्फिन से 5 रुपए 94 पैसे चार्ज किया गया था। फरवरी का एफसीए 1 रुपए 90 पैसे अप्रैल में चार्ज किया गया था। बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। शहरी नई हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों का कहना है कि नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता है, महंगाई बढ़ाना ना कम करे। पहले जब हुकूमत होती थी उस वक्त तो कहा जाता था कि जी इमरान खान साहब ने ये चीज़ें महंगी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब हम पूछना चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अब क्यों महंगाई हो रही है। पहले तो कहते थे जी कि ये चीनी चोर हैं, आटा चोर हैं, ये हो गया, वो हो गया। अब हमारी गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है, तो खौफ खुदा करते हुए जो है ना ये तमाम जो रेट साहब ने बढ़ाए हैं इसको फौरी तौर पे नीचे लेकर आएँ। गरीबी ਦੇ ਤਰਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ 2 ਪੱਖੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸੋਚਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਲਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। फेस्को का सार्फिन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र कंपनी को वुसअत देने का फैसला। फेस्को में मजीद 2 नए सर्कल्स बनेंगे, नई सब डिवीजन और डिवीजन दफातर भी बनेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, फेस्को में इस वक्त सार्फिन की तादाद 47 लाख से तजावज़ कर चुकी है। सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र फेस्को की जानिब से कंपनी को वुसअत देने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद में जो है वो नए सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर बनेंगे और इसके साथ साथ फेस्को में नए 2 सर्कल्स जो हैं उनकी तामीर को यकीनी बनाया जा सकेगा। और नए सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर बनने से सार्फिन को जो है वो भी सहूलत फराहम की जा सकेगी और कंपनी के रेवेन्यू में भी इजाफा हो सकेगा। नए कनेक्शंस का इजरा जो है वो भी बर वक्त किया जा सकेगा। इससे मुतालिक फेस्को हुकाम का यही कहना है कि फेस्को में सार्फिन की तादाद 47 लाख से तजावज़ कर चुकी है। सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र कंपनी में नए सब डिवीज़न दफातर जो हैं वो वक्त की ज़रूरत हैं और इसी हवाले से 2 नए सर्कल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। फेस्को के पहले 5 सर्कल हैं, 2 नए सर्कल्स के इजाफा के साथ फेस्को जो है वो 7 सर्कल्स की कंपनी बन जाएगी और इसके साथ साथ शेखपुरा रोड पर भी जो है वो सब डिवीज़न की बजाय डिवीज़न दफ्तर जो है वो बनाया जाएगा। पीपल्स कॉलोनी डिवीज़न को जो है वो सर्कल का दर्जा दे दिया जाएगा और इसके साथ साथ लालिया में भी जो है वो एक सर्कल तमीर किया जाएगा ताकि फेस्को के सार्फिन की तादाद जो दिन ब दिन बढ़ रही है और सार्फिन को जो है वो नए कनेक्शंस दरकार हैं उसके मुताबिक कंपनी को अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के एहसास कफालत सेंटर्स पर भी सिफारिशों को इमदाद मिलने लगी। बाकी जाए भाड़ में दूसरी जानिब एहसास कफालत सेंटर्स पर इंतहाई बदनज़मी। खवातीन का इमदादी काउंटर्स पर रश कम अमले के बायस खवातीन को घंटों इंतजार भी करना पड़ा मगर कुछ हासिल न हुआ। सेंटर्स पर इमदादी रकूम की तरसील बंद। आपको अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद के एहसास कफालत सेंटर्स पर भी सिफारिशों को इमदाद मिलने लगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर में मौजूद जो एहसास कफालत इमदादी सेंटर है जहाँ पर रकूम की तकसीम का अमल जो है वो कई महीनों से जारी है। आज कुछ ऐसे मनाज़र देखने में नजर आए कि वहाँ पर मौजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं और बैंक के मुलाजमीन हैं वो तो एक तरफ सिफारशियों को नवाजते हुए नजर आए। ऐसे अफराद जो कि घंटों इंतजार किया वहाँ पे आए ही थे तो उनको अफराद के जरिए काउंटर तक लाया गया और उनको रकम जो थी उनकी फराहमी यकीनी बनाई गई। दूसरी जानब वो खवातीन जो कि सुबह से यहाँ पे इंतजार कर रही थी उनको ये कहकर भेज दिया गया कि अब वो वक्त खत्म हो चुका है। इस दौरान ना सिर्फ रकम पेल नजर आई बल्कि इसके साथ साथ ये भी नजर आया कि बहुत से ऐसे अफराद जिनसे गैर मुतलका थे वो भी इन्हीं खवातीन में घूमते फिरते हुए नजर आए।
साथ साथ बैठने का कोई मुनासिब इंतजाम नजर नहीं आया और दरख्तों की छांव में इन खवातीन को जो है वो कई घंटे बिठाया गया। इस मौका पर खवातीन 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि सरकार की जानिब से जो है वो इमदादी रकूम तो दी जा रही हैं, लेकिन उनकी तरसील जो है वो आसान नहीं हो सकी। इसके साथ साथ रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन के लवाहिकीन ने OSD की सीटों का इजरा न करने पर जिला कौंसिल चौक में एहतजाज किया। लवाहिकीन के मुताबिक कई महीनों से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से ऐसे मुलाजमीन जो दौरान ड्यूटी वफात पा जाते हैं, उनके लवाहकीन को यहाँ पर जो उनकी सीट पर तनख्वाह मिलनी है उसके हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर के सामने एहतजाज भी किया गया। तो सबसे पहले वो लवाहकीन से बात करते हैं। जी बताइएगा क्या मसला आपका? अस्सलाम वालेकुम सर जी मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ को 2 साल 4 माह गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं दी गई। OSD की पोस्ट हमने लाहौर से कल्लू साहब की मदद से क्रिएट करवाई। अब लोकल गवर्नमेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए आई थी। 4 फरवरी 2022 को वेरिफिकेशन के लिए आई, लेकिन अभी तक वेरिफिकेशन करके उन्होंने नहीं भेजी। हम रोज़ाना चक्कर लगाते हैं, लेकिन अभी तक वो आज कल परसों 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता करके हमें टाल देते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वेरिफिकेशन करके वापस नहीं भेजा। जी कल्लू साहब क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा दौरान सर्विस कोई भी साथी अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो ऐसी की सीट क्रिएट होके आ जाए, तो ये लोकल गवर्नमेंट वाले हैं, इनके साथ हमारी पिछले 20-21 साल से हम काम कर रहे हैं, 21 साल से। लेकिन ये यहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब जो नए आए हैं ना, हैं तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, इनको चार्ज मिला हुआ है। पता नहीं ये आपको समझदार समझते हैं। मुझे आज ही मालूम हुआ है कि ये पुलिस से इधर आए हैं। तो ये इनका वही ज़हन है, कल आ जाएं परसों आ जाएं, इंग्लिश के 2 फिक्रे बोल के इंसान को परेशान कर देते हैं। कि यार बंदा इस दुनिया से चला गया है, उससे क्या निकालना है आपने? अगर कोई पैसे लेने हैं, कोई निकालना है तो बोलो। इवन के ये जो अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनों का स्टॉप 2 मिनट निकला। मुसाफिरों के साथ साथ कारोबारी अफराद को भी मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों और कारोबारी अफराद ने महकमा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों के स्टॉप को 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट करने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का मसरूफ 3 रेलवे स्टेशन जहां पर ट्रेनों का स्टॉप इंतहाई कम निकला है। 2 मिनट के स्टॉप पर सवारियों के लिए उतरना और चढ़ना इंतहाई तकलीफ दे मरला है। महकमा रेलवे ने इस सूरत हाल पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानिब कारोबारी हजरात मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई कारोबार के हवाले से कोई सामान पेशावर या कराची भिजवाना हो तो ट्रेन के जरिए वो सामान नहीं भिजवा सकते हैं और मजबूरन उनको महंगे किराए अदा करने पड़ते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट को। इसी से मुसाफिरों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि 2 मिनट का स्टॉप है, बड़ा मुश्किल होता है, क्या परेशानी होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टोबा टेक्सिंग का जो स्टेशन है जी, वो इधर 3 ट्रेनें गुजरती हैं, तो जिसका स्टॉप सिर्फ 2 मिनट है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि इधर 5 मिनट रुके ट्रेन। जो बच्चे होते हैं और मुसाफिर होते हैं वो इधर रह जाते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं। कई ऐसा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुसाफिर जो है फिर वेट करना पड़ता है, पिछली ट्रेन के ऊपर आना पड़ता है। तो काफ़ी तो दूसरा मामला ये है जी कि सामान जो इधर भेजना पड़ता है कराची, तो 2 मिनट इधर ट्रेन रुकती है, तो उसका भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। तो हमें तो तकरीबन 5 मिनट किया जाए कम से कम टाइम। अच्छा बिल्कुल, इस हवाले से जो महकमा रेलवे के हुकाम है उनका ये कहना है कि अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, थाना सरगोदा रोड के इलाके ताज कॉलोनी में खातून का कत्ल मकतूला सहरिश को मुल्जिमान ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। 2 मुल्जिमान रफाकत और गौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाशिर वडाई से। जी हाशिर वडाई, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना सरगोदा के इलाका ताज कॉलोनी के अंदर ये वाक़या पेश आया है, जहां पर सहरिश को गोलियां मारकर जो मौत की घाट उतार दिया गया है, जिसके बाद जो लाहिकीन है उनकी जानिब से कत्ल का जो मुकदमा है वो 2 नामजद मुल्ज़मान जबकि 3 नामालूम अफराद के जो खिलाफ है वो दर्ज करवा दिया गया। लाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया बताइएगा कि ये क्या इशू है, ये वाक़या क्या हुआ, मुल्ज़मान किस तरह है?
रात का वक्त था तकरीबन 11:45 या 11:30 का टाइम था जब ये वकूआ पेश आया। तो भाई काम पे गए हुए थे, बाद में पता चला, फ़ोन किया लोगों ने कि भाई आपके घर में फायरिंग हुई है। तो जिसकी वजह से भाई भी भाग आए, देखा तो घर पे किसी ने हमला किया हुआ था। लेकिन इंशाल्लाह एफआईआर करवा दी है। जो कानून इंशाल्लाह मुजरिम जल्द से जल्द ढूंढ के हमें देगी। बताइएगा, जिस तरह अभी आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो क्या पोस्टमार्टम हो गया या रिपोर्ट आ गई है? अभी पोस्टमार्टम शुरू होने लगा है, तो रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है। और कानून हमारा साथ दे रहा है इंशाल्लाह, तो लिहाजा जितनी लगेगा हम मुजरिम को सजा दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लाश को पुलिस की जानिब से कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद जो पोस्टमार्टम है वो शुरू हो जाएगा, जबकि पुलिस के हवाले से इनका ये कहना है। बड़ाई अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से सहूलत कार्ड का मंसूबा बंद होने की अफवाहें दम तोड़ गई। PHME सी ने सेहत सहूलत कार्ड का प्रोग्राम जारी रखने से मुतालिक मरासलात जारी कर दिया। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरीजों से मुतालिक अच्छी खबर है। सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो सेहत सहूलत इंसाफ कार्ड है इसे जो है वो बंद कर दिया गया है। तो इससे मुतालिक बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन जो है वो अस्पतालों की इंतजामिया को जारी कर दिया गया। हमारे साथ MS अलाट अस्पताल डॉक्टर अरशल चीमा से मौजूद, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? ये जो सेहत सहूलत प्रोग्राम था, इसके बाद में बड़ी ज़्यादा आ रहा था सोशल मीडिया में, इधर उधर शायद बंद कर दिया गया। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल चल रहा है और इसमें किसी किस्म की कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आई और सेहत सहूलत प्रोग्राम एज इट इज़ जैसे चल रहा था उसी तरह से चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह साबका हुकूमत में जो था वो ये प्रोग्राम चल रहा था, इसी तरह मौजूदा हुकूमत में भी ये जो है प्रोग्राम जारी है। और इस सिलसिले में तरदीद कर दी गई है, जो कि सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कि सेहत सहूलत कार्ड के तहत जो सहूलत इलाज अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी सेक्रेटरी आर्काइव साबिक मन्नान को सौंप दी गई। सेक्रेटरी आर्काइव ने सेंटर नंबर 3 का दौरा किया, इंतजामात का जायजा भी लिया। कहते हैं हदफ के मुताबिक गंदम खरीदी जाएगी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन भर में गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो जारी है और 55 लाख से ज़ायद बोरी जो है वो डिवीजन भर में खरीदी जाएगी। फैसलाबाद ज़िला का जो हदफ है वो 11 लाख बोरी से ज़ायद बताया जाता है। और इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि क्या बारदाना के हसूल में काश्तकारों को मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा या किसी भी मरहले पर गंदम खरीदारी में कोई रुकावट तो नहीं आ रही। इस चीज़ का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मीनान इस वक्त फैसलाबाद के दौरे पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बात भी करते हैं। सर, जो हम गुज़िश्ता मुहिम की बात करें तो टारगेट का हसूल जो था वो महकमा पंजाब खुराक के लिए एक चैलेंज था। इस साल कीमतें तो रीज़नेबल हैं और क्या स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है ताकि टारगेट को जो है वो अचीव किया जा सके? जी बहुत शुक्रिया। देखें, टारगेट अचीव करने के अंदर बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं, जिसके अंदर जो पैदावार की एक मजमूई सूरत हाल है, उसके अलावा जो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है, फिर बारदाने की तरसील वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों का जो मजमुआ है उससे फिर हम ये नतीजा निकालते हैं कि इस साल की प्रोक्योरमेंट आपकी कैसे चलेगी। इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्राइस दी है 2200 रुपये की, वो बहुत शानदार है। ये तारीख़ में इस बुलंद तरीन सतह पर है। हमारी इकॉनमी की तारीख़ में सब्सिडी या इतनी बड़ी प्राइस कभी नहीं दी गई। तो उसकी वजह से लोगों का महकमे की तरफ एक कुदरती रुझान भी पैदा हो चुका है। सोमवार से इन्होंने बारदाने की तरसील शुरू की थी। बारदाने की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टारगेट है। लोगों को बड़ा वेलकम किया जा रहा है और ये वाला सेंटर जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं शहर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे भी परचेज़ का सिलसिला जारी है। मेरी ज़राअत वालों से भी मॉनिटरिंग पे सारा उनके साथ मीटिंग हुई है। उन्होंने भी यही प्रेडिक्शन की है कि 35 से 40 मन फी एकड़ की झाड़ आएगी। तो पैदावार की सूरत हाल भी बहुत अच्छी है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो फिर तो इंशाल्लाह ये टारगेट पूरा कर लेंगे। मैं इसको रोज़ ब रोज़ आता भी रहूँगा और मॉनिटर भी करता रहूँगा, उस हिसाब से फिर हम फैसले करेंगे। सर, पॉलिसी मेकिंग का एक इशू है कि जब गंदम 1400 रुपये मन थी तब भी लोडिंग 9 रुपये थी। आज जबकि 22 रुपये मन हो चुकी है और घी की कीमतें भी डबल हो चुकी हैं, चीनी भी महंगी है, लोडिंग आज भी सिर्फ 9 रुपये जो है वो रखी गई है। तो क्या इस हवाले से हुकूमत पंजाब की सतह पर इस मामले को उठाया जाएगा ताकि जो लोडिंग की मजदूरी है उसको भी बढ़ाया जा सके?
लोडिंग तो 9 रुपये पे फिक्स है जी, कम से कम इस प्रोक्योरमेंट में तो ये 9 रुपये पे ही रहेगी। बहरहाल जो आप बात इन्फ्लेशन के हवाले से कर रहे हैं तो गौरतलब मसला ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल ये 9 रुपये ही है जी। बिल्कुल, सेक्रेटरी आरकाई को इस हवाले से कहना है कि हदफ रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बच गया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की जेर सदारत आला सतह इजलास, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स की शिरकत। क्या फैसले हुए जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार घुम्मन, बताइएगा। आज ही पंजाब के 17 अजला में पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसमें फैसलाबाद रीजन में टोबा टेक सिंह और ज़िला चिन्योट शामिल हैं। 9 जून को चिन्योट में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद की जेर सदारत एक इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें इंतजामात के हवाले से जायज़ा लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चिन्योट में 9 जून को पोलिंग होने जा रही है, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसके हवाले से हमने मंडे से जो है ना वो सारा शेड्यूल जो है हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने अपने ऑफिस के बाहर उसको आवेज़ा करेंगे। मैं आप लोगों के साथ भी उस शेड्यूल को शेयर कर दूंगा ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं और इंटरेस्टेड लोग हैं उनको पता हो कि कौन कौन सी डेट में कौन सी एक्टिविटी होने जा रही है। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के हवाले से भी इसमें जो है वो शेड्यूल मौजूद है। इसके अलावा ये है कि जो इसका सिक्योरिटी प्लान है उसके हवाले से भी हमने बात की है। एक इलेक्शन ऑफिस भी जो है ना वो हमने अपना इलेक्शन सेल ADCG साहब की सरबराही में हमने कायम कर दिया है, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह है, रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो हमारी जो है ना वो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको देखेंगे। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन बड़े ही स्मूथ तरीके से होंगे और हम इसमें उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ताउन से हम अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज से इलेक्शन करवाने में कामयाब हैं। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि चिन्योट में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल शुरू हो रहा है? कागजात नामजदगी का ये है कि इसमें जो हमने नोटिफाई किए हैं DRO साहबान और RO साहबान का, तो ये इलेक्शन शेड्यूल का जो बाकायदा से इसमें पब्लिक नोटिस होगा वो मंडे से 18 तारीख से वो होगा और बाकायदा से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो 21 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक जो है वो जमा करवाएंगे और इसी तरीके से ये शेड्यूल चलता जाएगा और जो पोलिंग है वो 9 जून को होगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, 9 जून को चिन्योट में पहले मरहले में पोलिंग होने जा रही है और इस हवाले से जितने भी इंतजामात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस है इनके दरमियान राब्ते के लिए एक सेल। कागजात नामजदगी का सिलसिला 21 अप्रैल से शुरू होगा। वकार घुम्मन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, चिन्योट जिला अफसरान शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम। मोहल्ला नूरवाला में वाटर प्लांट्स न होने से मकीन साफ पानी से महरूम। मकीन साफ पानी के लिए दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है? हाँ बिल्कुल, एक तरफ जहां गर्मी का पारा बढ़ रहा है तो दूसरी जानब ज़िले इंतजामिया की अनोखी मंतक सामने आई है और देखा जाए तो चिन्योट का इलाका मोहल्ला नूरवाला में फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है, जिसके बायस अहले इलाका जो है वो साफ पानी के असूल के लिए शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है। सर बताइए कि पूरे इस इलाके में वाटर फिल्टर नहीं है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ है जो ना पुराना ज़बा खाना है उसकी तरफ है वाटर फिल्टर, इधर कोई भी नहीं है, पानी साफ है ही नहीं यहाँ पर किसी का भी घर का, तो इसीलिए वाटर फिल्टर यहाँ पर होना ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल, फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने की वजह से अहले इलाका जो है वो साफ पानी के लिए दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर है। सर आप देखिए कि पूरे इस इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, साफ पानी के लिए बीमारी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने एक तो पानी सफाई का इंतजाम कोई नहीं, वो पानी साफ का इंतजाम कोई नहीं, बच्चे साढ़े बीमार हो रहे हैं, ना तो कोई स्कूल का इंतजाम है ना कोई डिस्पेंसरी का इंतजाम है। मेरी ज़िलाई इंतजामिया से और वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आला पाकिस्तान से अपील करते हैं कि या डिस्पेंसरी बना दें तो या फिल्टर प्लांट भी इधर लगा दें या बच्चियाँ स्कूल बना दें। हाँ बिल्कुल, मोहल्ला नूरवाला में फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने की वजह से अहले इलाका जो है वो साफ पानी ना होने की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और अहले इलाका का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलाके भर में फिल्ट्रेशन प्लांट। लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अदम दिलचस्पी के बायस जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। कचरे के अंबार लगने से ताफून और मच्छरों की अफजाइश के बढ़ने का खदशा।
कचरे के ढेरों से शहरियों की मुश्किलात का सामना। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, बताइएगा। अरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अदम दिलचस्पी के बायस शहर जो है वो कचरे का ढेर बन चुका है। जगह जगह पर गली मोहल्लों में कचरे के ढेर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी जज बताइएगा, कचरा इतना जमा है, क्या कहती है कमेटी? सर जी है बहुत इतने कचरा जमा रहा, कमेटी वाले कोई सुनते ही नहीं साड़ी गल। आ जाके आखी दा भी है चुको तब ही नहीं चुकते जी। की कहते हैं? वो कहते जी साढ़े को ये टाइम कोई नहीं गा। अच्छा भाई आप बताइएगा, कमेटी वाले कचरा क्यों नहीं उठा रहे, क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह, कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम नहीं है तो फिर उनका काम क्या है? यही काम है पर वो करते ही नहीं है। अच्छा, शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस हवाले से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से कचरा जगह जगह पर जमा है, ताफुन फैल रहा है, मच्छर फैल रहे हैं, लेकिन जो इंतजामिया है इस पर तवज्जो नहीं दे रही। जगह जगह कचरे के ढेर जमा है। वसीम अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने क्लास चहारों, पंजम और हश्तम के मखसूस तलबा का लार्ज स्केल असेसमेंट इम्तिहान लेने के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया। वर्कशॉप में माहिर तालीम डॉक्टर बुशरा ने स्टूडेंट्स की तालीमी हालात के जायजा लेने के हवाले से तरबियत भी दी। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, फोकल पर्सन डिप्टी DO फारूक जाहिद और दीगर भी मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।